नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि डिसीजन मेकिंग कैसे करी जाती है जब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे या मोस्टली लोगों के जीवन में यही मेन समस्या होगी कि हम पे चॉइसेस इतनी ज़्यादा है, उन चॉइसेस में से हम सिलेक्शन कैसे करें। आपको हो सकता है कि ये भी डर लगा रहता हो कि लेट से मेरे पास 50 चॉइस है, मैंने उसमें से 10th नंबर वाली चीज़ को सिलेक्ट किया। हो सकता है कि 17th नंबर वाली बहुत अच्छी कोई चीज़ हो जो कि मेरे से मिस हो गई अगर मैंने 10th को सिलेक्ट कर लिया। और इस वाले डिलेमा के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने 10th को सिलेक्ट कर लिया तो आप आगे वाली चॉइसेस को नहीं देख सकते, और अगर आपने जैसे सिलेक्ट नहीं किया, लेट से आपने 10th को सिलेक्ट नहीं किया, आपने सोचा मैं 20 पे आके सिलेक्शन करूँगा कि पहले मैं 20 चीज़ें देख लूँगा फिर मैं सिलेक्ट करूँगा, तो हो सकता है कि 20 के बाद कुछ उसमें बचा ही ना हो जो आपको सिलेक्ट करना है। अच्छी चीज़ें सारी पीछे निकल गई हों, बट प्रॉब्लम ये है कि आप पीछे जाके उन्हें सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहीं पे ही द्वंद्व खड़ा होता है कि हम सिलेक्ट करें तो करें कैसे। पहले के टाइम में क्या था कि डिसीजन मेकिंग आसान थी क्योंकि मेरे पास चॉइसेस ही बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती थी। जब हमारे पास चॉइसेस लिमिटेड होंगी तो हम उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। ये तो ऐसा ही है ना, हेड्स या टेल्स दोनों में से कोई एक चीज़ तो आएगी अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूँ तो। इस वजह से पहले डिसीजन मेकिंग आसान थी, और आज के टाइम में कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम होने की वजह से चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ गई, जिस वजह से डिसीजन मेकिंग हमारी पैरालाइज्ड हो गई है। लोगों पे डिसीजन मेकिंग आजकल हो ही नहीं रही है। लेट से किसी ने इंटरव्यू के लिए 100 सेक्रेटरीज को बुलाया, अब वो उसमें से सिलेक्ट कैसे करे कि उसके लिए परफेक्ट कौन सा। यही सेम चीज़ जो है ये मैरिज मार्केट में हो रही है कि आप सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे। एक तो आपकी विश लिस्ट इतनी लंबी है, और अगर आपकी विश लिस्ट जो है वो ठीक ठीक है उसके बाद भी आप ठीक पैरामीटर्स पे सिलेक्ट नहीं कर पाते। कभी कभी उसमें फोकसिंग इल्यूजन आ जाता है और अलग अलग तरह से आपकी डिसीजन मेकिंग पैरालाइज्ड हो गई है। आपसे चुना नहीं जा रहा है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए या क्या आपके लिए बेस्ट है। इसी चीज़ में मैं आपकी मदद करूँगा और आपको एक टेम्पलेट बताऊंगा कि डिसीजन मेकिंग कैसे करी जाती है। तो जितने लोग अभी एक्साइटेड हैं वो नीचे कमेंट्स में EX टाइप कर सकते हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे। तो देखो, अब डिसीजन मेकिंग करना है आपको, तो मैं एक सैम्पल साइज़ लेके चलता हूँ कि मेरे पास 100 चीज़ें जिनमें से मुझे सिलेक्ट करना है। तो देखिए इसे आप कैसे कर सकते हैं। मैथ्स में एक कांस्टेंट होता है E, जिसे कहते हैं ऑयलर कांस्टेंट। बहुत सारे लोग यूलर भी कहते होंगे, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका ऑयलर होता है। तो जो ऑयलर कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 2.718। तो ये ऑयलर कांस्टेंट कहाँ कहाँ पे यूज़ आ सकता है। एक तो जिन लोगों ने IIT JEE की प्रिपरेशन करी होगी वो इससे भली भांति वाकिफ़ होंगे, क्योंकि ये नेचुरल लॉग जो होता है उसका बेस होता है, और ये रिमाइंडर थ्योरम की भी जो हायर ऑर्डर की एप्लीकेशन होती हैं जैसे कि फर्मेट्स लिटिल थ्योरम, इन सब में भी काम आता है। बट हम इसे अपने डिसीजन मेकिंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पढ़ा तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने हो, बट उसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है, हमारी रियल लाइफ में हमें कैसे मदद करेगा, ये वाली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, आप पे जो भी सैम्पल साइज है, लेट से 100 है, वो उसे आप इस कांस्टेंट से डिवाइड कर दो। तो 100 को अगर मैं 2.71 से डिवाइड करूँगा तो लगभग 37 के अप्रॉक्स आएगा। मतलब 37 आप उसका इंटीजर जो है उसे ले लो। बहुत ज़्यादा आपको पॉइंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो। तो मेरे पे 100 चॉइस थी, उसे मैंने E से डिवाइड किया, 37 मेरा आंसर आया। तो अब आपको करना क्या है इस 37 का। तो जो 37% कैंडिडेट्स हैं या 37% जो स्टार्टिंग की चॉइस हैं, तो 100 में से आप 37 चीज़ों को देखते जाओ और रिजेक्ट करते जाओ, रिजेक्ट करते जाओ। बट आपको रिजेक्ट करने के साथ उनकी क्वालिटीज़ को नोट करते जाना है कि इस वाले 37 का जो लॉट है इसमें से ये वाला जो पर्सन था, ये पर्सन बेस्ट था, उसकी आपने क्वालिटीज़ लिख ली या फिर उसे अपने दिमाग में नोट डाउन कर लिया। अब आपको क्या करना है कि जब आप 37 लोगों को देख के रिजेक्ट कर चुके हो, तब आपको उसके बाद जो कैंडिडेट आए वो या तो उस 37 में से जो बेस्ट था उसके इक्वल है या फिर उससे थोड़ा भी अच्छा है, आपको उसको सिलेक्ट कर लेना। तो उस वाले 100 के लॉट में से जो 37 के बाद जो आपको नेक्स्ट बेस्ट मिला, वो ही उस लॉट का बेस्ट कैंडिडेट है। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, और लाइफ भी तो प्रोबेबिलिटी पे ही चल रही है। अब ऐसे करके आप ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन लोगे अपनी लाइफ में जहाँ पे आप पे बहुत सारी चॉइसेस हैं,
तो आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप जीतते जाओगे उस चीज़ में। तो ऐसे करके जो हमारी क्रिपल्ड डिसीजन मेकिंग है, जब बहुत सारी चॉइसेस आ जाती हैं, उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। तो बताइए माय फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये टेम्पलेट? क्या आपको मज़ा आया? क्या आपको लगा कि ये प्रैक्टिकल चीज़ है, इसे हम अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं? जो हमने पढ़ा था उसकी एप्लीकेशन आपको समझ में आई? तो इस चीज़ को आप कैसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, इसे मैं आपको एक टेम्पलेट पे भी समझा देता हूँ। अब जैसे आपको शादी के लिए लड़की देखनी है, ठीक है? तो अब आप क्या करोगे, फटाफट आप कोशिश करोगे कि 100 का सैंपल साइज जो है उसे आप देख लो। उसमें से फर्स्ट 37 को आपको आउटराइटली रिजेक्ट कर देना है, बट उनकी क्वालिटीज़ को ध्यान रखना है। उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट था 37 में से, उसकी क्वालिटीज़ क्या थी उसे आपको दिमाग में नोट कर लेना है। अब जो भी आपको नेक्स्ट इंसान मिले जो कि उसके बराबर है या उससे अच्छा, आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। दैट्स इट, बस इतना ही है। देन आपको इस चीज़ का रिग्रेट नहीं रहेगा, क्योंकि जनरली क्या रिग्रेट रहता है कि आपका मन मानता नहीं है कि हो सकता है मैं आगे देख लेता, देखता जाता, देखता जाऊं, अभी नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, इसमें ये चीज़ नहीं है, उसमें वो चीज़ नहीं, क्योंकि परफेक्ट चीज़ तो आपको कोई नहीं मिलेगी, परफेक्ट चीज़ तो बनी ही नहीं है कोई। तो अब अगर आपको परफेक्ट चीज़ मिल ही नहीं सकती है, तो आपके लिए जो चीज़ बेस्ट है आप उस चीज़ को सिलेक्ट तो कर पाओगे कम से कम। अगर आप परफेक्ट चीज़ के पीछे पड़े रहे और आपको परफेक्ट नहीं मिली, और आपके पास जो 100 चॉइस थी आप 95 पे पहुंच गए, हो सकता है कि पहले उनमें से आपके लिए कोई बेस्ट चॉइस हो सकती थी, बट आपने उसे सिलेक्ट नहीं किया, आप आगे आ गए। अब आपके आगे आने से बची हुई जो 5 चॉइसेस हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो अच्छी हो सकता है कि आखिरी के जो 5 आप पे बचा है सैंपल स्पेस में से सिलेक्ट करने के लिए, उसमें से कोई अच्छा कैंडिडेट हो ही ना, और पीछे वालों को तो वैसे ही आप छोड़ चुके हो। तो इसलिए अपना एक कट ऑफ डिसाइड करो। मार्केट में जैसे अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हो, लेट से आप शर्ट खरीदने जा रहे हो, मैं एक शर्ट खरीदने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं कितनी शर्ट्स देखूंगा? पूरा दिन तो आपको शोरूम पे नहीं बताना है ना। तो अब आपका इस चीज़ में भी आप इसे लगा के देख सकते हो कि मैंने पहले से सोच लिया कि मैं 20 शर्ट्स देखूंगा, तो उसमें से शुरुआत की 7 शर्ट्स जो हैं उन्हें मैं रिजेक्ट कर दूंगा, उसमें नोट रखूंगा कि कौन सी सबसे अच्छी थी। अब जो नेक्स्ट मुझे उससे अच्छी या उसके बराबर मिलेगी उसे मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सेम चीज़ आप लाइफ में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। क्या अब आपको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ, हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं? इसे आप 2-3 बार अप्लाई करके देखोगे और इसके रिजल्ट्स फिनोमिनल हैं। आपको एकदम मज़ा आ जाएगा इसे अप्लाई करके। तो इस तरह से टेम्पलेट पे डिसीजन मेकिंग में सॉल्यूशंस करे जाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए आपको ये टेम्पलेट कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि और मैं इस तरह की टेम्पलेट्स डिसीजन मेकिंग की जो मेरी पेड कंसल्टेशन है उससे निकाल के आपको दूं, तो आप लोग वो भी नीचे लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की और आगे आगे वीडियो आती जाएंगी और आपकी लाइफ में मनी एंड पीस दोनों लाने की मैं गारंटी दे रहा हूँ। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।